दोस्तों आप देख सकते हैं सिंगल फेस मोटर के कुछ प्रश्न एंड आंसर। कुंडली को घुमाते रहने के लिए मोटर में खालिस्तान कहलाने वाली युक्ति द्वारा प्रत्येक आधे फेरे के पश्चात धारा उलट दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कम्यूटेटर के द्वारा। सेकंड प्रश्न है, कम्यूटेटर खंडों के बीच विद्युत रोधन खालिस्तान होता है। तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा, माइका। एसी 9 वोल्ट कुंडली के आर्मेचर में लगातार चींची की आवाज खालिस्तान को इंगित करता है। तो भार में खुला परिपथ। चौथा प्रश्न है, मोटर परिपथ में विद्युत अतिभार सुरक्षा का उद्देश्य मोटर की खालिस्तान से सुरक्षा करना है। तो अनवरत अति विद्युत धाराएं। पांचवा प्रश्न देखेंगे, यदि 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से 230 वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर को जोड़ दिया जाए तो खालिस्तान होगा। मोटर कम दक्षता और अधिक चिंगारी के साथ चलेगी। दो फेज मोटर एक खालिस्तान मोटर होती है तो सेल्फ स्टार्टिंग। सातवां प्रश्न है, एकल कला प्रेरण मोटर में सहायक घुमाव को उपयोग में क्या उद्देश्य होता है। तो प्रारंभिक बलाघूर्ण को विकसित करना। आठवां प्रश्न है, सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लैमिनेट आयाम को खालिस्तान दो ऊपरी वाइंडिंग होते हैं, यह तो वाइंडिंग्स सम्मिश्रण है। इसका डी आंसर होगा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। सिंगल फेज मोटर के ऑक्सिलरी वाइंडिंग में उपयोगी प्रतिरोध होता है तो मेन वाइंडिंग के संबंध में उच्च। 10वां प्रश्न है, एकल फेज प्रेरण मोटर में के लिए प्रतिरोध स्प्लिट फेज टाइप स्टार्टिंग मोटर में सहायक वाइंडिंग में निम्न में से क्या होता है। तो उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरकीय प्रतिघात। एक सिंगल फेज एसी मोटर को स्वप्रेरित बनाने के लिए को मुख्य वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता होती है तो सहायक वाइंडिंग को। एकल फेज प्रेरण मोटर का फेज स्प्लिटर निम्न में से किस में जुड़ा होता है। तो स्टार्टर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में। एकल फेज प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर एक एसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। स्प्लिट फेज मोटर की आवश्यकता होती है तो एकल फेज एसी परिपथ के लिए स्प्लिट फेज मोटर में मुख्य वाइंडिंग करंट IM सप्लाई वोल्टेज का लगभग कितना विलंबन करता है। तो 90 डिग्री। 16वां प्रश्न है, प्रतिरोध प्रारंभ मोटर की शुरुआत के दौरान अपकेंद्रीय सूचक खालिस्तान करता है जब मोटर गति नहीं पकड़ती है। तो प्रारंभ घुमाव को बंद और संयोजित। एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के लिए परिवर्तन कुंडली होती है जबकि मुख्य कुंडली होती है निम्न प्रतिरोधी अत्यधिक प्रतिघाती। एकल प्रेरण मोटर में संधारित्र का कार्य होता है तो उच्च परिवर्तन आघूर्ण प्रदान करना। 19वां प्रश्न है, संधारित्र के प्रारंभ में और मोटरों को चलाने में सहायक घुमाव के साथ श्रेणी में चल रहे संधारित्र का कार्य होता है शक्ति घटक को सुधारना। एक कैपेसिटर एसी मोटर लोड के पावर फैक्टर वैल्यू को तब बढ़ाता है जब यह खालिस्तान जुड़ा होता है तो मोटर के साथ पैरेलल में। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की शुरुआत के दौरान कैपेसिटर खालिस्तान जुड़ा होता है तो शुरुआती घुमाव के साथ सीरीज में और चालू घुमाव के साथ समांतर में।
कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ श्रेणी क्रम में लगा होता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। यदि एकल कला मोटर का संधारित्र लघु परिपथ है तो मोटर। सेकंड प्रश्न है, यदि सिंगल फेज मोटर की कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो तब मोटर। तीसरा प्रश्न है, सिंगल फेज संधारित्र मोटर में यदि संधारित्र लघु पतित हो जाए तो क्या होगा? यह प्रारंभ नहीं होगी। 24वां प्रश्न है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में मुख्य और सहायक वाइंडिंग को खालिस्तान रखा जाता है तो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल दूर। 25वां प्रश्न है, निम्न में से किस एकल फेज इंडक्शन मोटर में पूर्ण भार पर शक्ति गुणक उच्चतम होता है? तो कैपेसिटर रन में। 26वां प्रश्न है, एकल फेज प्रेरण मोटर का प्रारंभिक संधारित्र कैसा होता है? सिंगल फेज मोटरों में उपयोग किए जाने वाला प्रवर्तक संधारित्र कैपेसिटर निम्नलिखित में से कौन सा है? फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। सिंगल फेज मोटर के मामले में निम्नलिखित में से किस कैपेसिटर को प्राथमिकता दी जाती है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। 27वां प्रश्न है, नीचे दिया गया फेजर डायग्राम किस प्रकार की मोटर के लिए वैध फेजर डायग्राम में भी आरोपित वोल्टेज को और आई ए और आई एम प्रवर्तन और मुख्य वाइंडिंग में प्रवाह धाराओं को संदर्भित करता है? तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। 28वां प्रश्न है, कंप्रेसरों के लिए प्रयुक्त मोटर कौन सा है? तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को खालिस्तान वर्गीकृत किया जाता है तो इसकी भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता द्वारा। 30वां प्रश्न है, किसी छत के पंखे की गति के कम होने का क्या कारण हो सकता है? तो संधारित्र में खराबी। 31वां प्रश्न है, एक एकल फेज संधारित्र स्टार्ट मोटर में संधारित्र किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए कि मोटर उसी दिशा में चलती रहे? तो रोकने वाला। निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है? तो स्थायी कैपेसिटर। 33वां प्रश्न देखेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने से विपरीत की जा सकती है? तो धावी कुंडलन अथवा आरंभिक कुंडलन के संबंधन बदलना। 34वां प्रश्न देखेंगे, रोटर के खालिस्तान पर पहुंचने पर अपकेंद्रीय स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को वियोजित कर देता है तो निर्धारित गति के 75% से 80%। 35वां प्रश्न देखेंगे, एक सीलिंग फैन जिसमें धारा की प्रारंभ मोटर लगी है स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है, यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दी जाए तो वह चलने लगती है, इसका क्या कारण है? खुला धारक। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क देता है? तो संधारित्र स्टार्ट मोटर। 37वां प्रश्न देखेंगे, किसी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अपकेंद्रीय स्विच खालिस्तान में जोड़ा गया होता है। एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र स्विच खालिस्तान में जुड़ा हुआ है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में। 38वां प्रश्न देखेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण होता है तो निर्धारित बल आघूर्ण से अधिक। एकल माल संधारित्र प्रवर्तक एवं संचालित सिंगल फेज मोटर के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसे भारी लोड के साथ परिवर्तित किया जा सकता है। दी गई मोटरों में सबसे उच्च शुरुआती बलाघूर्ण वाली मोटर का चयन करें। निम्नलिखित में से किस एकल फेज प्रेरण मोटरों के लिए परिचालन शक्ति गुणक उच्च होता है? तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी?
निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर बेहतर शक्ति गुणांक से कार्य करेगी? तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। 42वां देखेंगे, सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक वाइंडिंग सामान्यतः उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा फेज मोटरों में एक निश्चित स्पीड आ जाती है। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि है। एकल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे अर्थमितीय विधि है। एकल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे अर्थमितीय विधि है। तो कैपेसिटर स्टार्ट विधि सीलिंग फैन के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर की किस्म होती है। स्थायी कैपेसिटर किस्म निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होगी? तो संधारित्र स्टार्ट मोटर। 46वां देखेंगे, स्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो छत वाले पंखे और मेज वाले पंखे, सीलिंग फैन और टेबल फैन के लिए। 47वां प्रश्न, संधारित्र परिवर्तित प्रेरण चालित मोटर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में प्रतिरोध परिवर्तित मोटर रेजिस्टेंस स्टार मोटर की तुलना में खालिस्तान वाला गुण होता है। उत्कृष्ट दो विद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए निम्नलिखित को निविष्ट कराया जाता है। तो प्रत्येक संपर्क के साथ श्रेणी में कैपेसिटर। अपकेंद्रीय स्विच का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में। 50वां प्रश्न देखेंगे, छादित ध्रुव एकल मोटर में परिक्रमामी घूमने वाला क्षेत्र के द्वारा पैदा होता है। तो छायांकन बल। 51वां प्रश्न देखेंगे, शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूमता चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो शेडिंग कुंडलिंग। एक शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉइल का क्या प्रयोजन है? एक शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉइल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? एक शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉइल का उपयोग किस लिए किया जाता है? शेडिंग पोल मोटर में शेडिंग कुंडली उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? तो आवर्ती चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करना। उस मोटर का नाम बताइए जिसके लिए रोटेशन की दिशा आसानी से नहीं बदली जा सकती है। तो यूनिवर्सल मोटर नहीं, शेडेड पोल मोटर। उस मोटर का नाम बताइए जिसके रोटेशन की दिशा आसानी से नहीं बदली जा सकती है। तो शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर। 54वां प्रश्न देखेंगे, छायांकित ध्रुव मोटर में घूर्णन की दिशा में व्युत्क्रम के लिए निम्न में से क्या सत्य है? तो संभव नहीं है। 5वां प्रश्न देखेंगे, एक फेज वाली शेडेड पोल मोटर में प्रायः खालिस्तान होता है। तो स्क्विरल केज रोटर। बिजली के चलने वाले खिलौनों में आमतौर पर खालिस्तान मोटर होता है। तो शेडेड पोल मोटर। निम्नलिखित में से किस मोटर में शुरुआती टॉर्क सबसे कम होता? निम्नलिखित में से किस एकल फेज मोटर का प्रारंभिक आघूर्ण सबसे कम होता है? तो छायांकित पोल मोटर का। 58वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसमें उभरे हुए पोल का इस्तेमाल किया जाता है? तो शेडेड पोल मोटर में। शेडेड पोल मोटर के नुकसान का क्या है? तो ए बी सी है, कम क्षमता, कम शुरुआत टॉर्क, बहुत कम अतिभार क्षमता। 60वां देखेंगे, हेयर ड्रायरों में इनमें से कौन से मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का। छायांकित पोल मोटर की दक्षता की सीमा क्या है? शेडेड पोल मोटर की दक्षता खालिस्तान के परास में होती है। तो 5% से 35% तक। 62वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज प्रेरण मोटर आमतौर पर संभव फोनोग्राफ में उपयोग की जाती है? तो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। 63वां, एक सार्वभौमिक मोटर में
परिवर्ती गति अभिलक्षण पाए जाते हैं क्योंकि यह होती है सीरीज बाउंड। एक यूनिवर्सल मोटर खालिस्तान पर संचालित किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर चलती है। सार्वत्रिक मोटर निम्नलिखित पर चलती है। सार्वयोग्य मोटर या यूनिवर्सल मोटर निम्न में से किस पर संचालित होती है? एक सार्वभौमिक मोटर किस पर कार्य करती है? एक यूनिवर्सल मोटर खालिस्तान काम करता है तो एसी और डीसी दोनों पर करता है। 65वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत आपूर्ति पर चल सकती है? तो यूनिवर्सल मोटर। 66वां प्रश्न, यूनिवर्सल मोटर को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है तो एसी श्रेणी मोटर। 66वां प्रश्न, एक परिक्रमण प्रति मिनट की निम्न गति वाली कौन सी एकल कला मोटर उपलब्ध है? तो छायांकित ध्रुव। 65वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस सिंगल फेज मोटर में उच्चतम होता है? निम्नलिखित में से किस मोटर में अधिकतम आरंभिक बलाघूर्ण होता है? तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर में। ये दोस्तों कुछ पीडीएफ में प्रॉब्लम आ गई है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद इस पेज को अपन छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं 68वां, निम्नलिखित में से किस सिंगल फेज मोटर में उच्चतम चालक टॉर्क होता है? उच्चतम चालक टॉर्क तो कौन से में होते हैं? यूनिवर्सल मोटर में। 69वां प्रश्न है, एक यूनिवर्सल मोटर में बलाघूर्ण निम्न में से किसके समानुपाती होता है? तो आर्मेचर धारा के स्क्वायर के। एक सार्वधिक मोटर क्षेत्र पिस्टन किस प्रकार की तार से निर्मित होती है? तो मोटे बल युक्त ताम्र तार से। 71वां प्रश्न है, एक सार्वभौमिक मोटर की लैमिनेट फील्ड में स्टेटर और रोटर के निर्माण के लिए किस कोर का उपयोग किया जाता है? तो लैमिनेट आयरन कोर का। 72वां प्रश्न है, यदि आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट किया जाता है तो यूनिवर्सल मोटर में होता है भारी स्पार्किंग। 73वां प्रश्न देखेंगे, यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाए जाने पर इसकी चाल खालिस्तान द्वारा सीमित होती है तो बाइंडेज और घर्षण। निम्नलिखित में से किस मोटर में गति अभिलक्षण स्थिर नहीं होते हैं? यूनिवर्सल मोटर में। एक यूनिवर्सल मोटर की गति लोड विशेषताएं किसके समान होती हैं? तो डीसी सीरीज मोटर के समान। खाद्य संसाधनों और मिश्रण यंत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो यूनिवर्सल मोटर। 77वां प्रश्न, एक मानक फूड मिक्सर की घूर्णन गति खालिस्तान कितनी होती है? तो 3000 आरपीएम से 14000 आरपीएम तक। 78वां प्रश्न देखेंगे, यूनिवर्सल मोटर की दिशा बदली जा सकती है। यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन की दिशा निम्नलिखित द्वारा उल्टी की जा सकती है। एक सार्वभौमिक मोटर की घूर्णन की दिशा को खालिस्तान उलट दिया जाता है तो ब्रश कनेक्शनों को रिवर्स करके। 79वां प्रश्न, मिक्सर में निम्नलिखित में से कौन सी मोटर प्रयुक्त की जाती है? तो यूनिवर्सल मोटर। 80वां प्रश्न देखेंगे अपन, घरेलू मिक्सर की निर्धारित शक्ति होती है तो 100 से 600 वाट तक। वॉशिंग मशीन एवं मिक्सर में सामान्यतः प्रयुक्त मोटर का प्रकार है सर्व विद्युत मोटर, यूनिवर्सल मोटर। 82वां, सार्वभौमिक मोटर निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में प्रयोग की जाती है? तो मिक्सर ग्राउंडर में। टॉर्क में कमी को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर में प्रतिधारकों को आर्मेचर कॉइल और कम्यूटर सेगमेंट के बीच रखा जाता है? तो यूनिवर्सल मोटर को। 84वां प्रश्न, पिसाई करने वाले यंत्र में यदि ग्राउंडिंग पहियों को विपरीत दिशा में घुमाया जाता है तो पीसने वाले यंत्र के पहिए ढीले हो जाएंगे और उतर जाएंगे। 85वां प्रश्न देखेंगे, एक यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स द्वारा उत्पन्न एडी करंट मोटर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकता। यूनिवर्सल मोटर को डीसी आपूर्ति पर एसी आपूर्ति के रूप में चलाने के लिए
कम्यूटेशन को खालिस्तान हटा दिया जाता है? आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोधी डालकर। निम्न में से कौन सा मोटर एसी और डीसी दोनों पर काम करता है? यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर की गति को खालिस्तान के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है तो फेज एंगल कंट्रोल द्वारा। एक सर्वविद्युत मोटर में सामान्य ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात होता है तो 2:1 होता है। 90वां प्रश्न देखेंगे अपन। पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर होती है तो सर्वो मोटर होती है। पोर्टेबल ड्रिल में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो यूनिवर्सल मोटर का। निम्नलिखित में से सर्वाधिक मोटर की विशेषता क्या है? तो उच्च परिवर्तन बलाघूर्ण और चर गति। निम्न में से कौन सर्वाधिक मोटर एक अनुप्रयोग नहीं है? तो वाटर पंप। सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है? रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में। 95वां प्रश्न देखेंगे। सर्वाधिक मोटर शून्य भार पर खालिस्तान पर चलती है तो उच्च गति पर। एक सर्वाधिक मोटर की गति भार विशेषता मोटर की तरह परिवर्तित होती है तो दृष्ट धारा श्रेणी। 97वां प्रश्न देखेंगे। दिए गए विकल्पों में कौन सर्वाधिक मोटर गति नियंत्रण विधि नहीं है? वोल्टता नियंत्रण तंत्र। सर्वाधिक मोटर का क्या लाभ होता है? तो सारे भारों पर स्थिर गति प्रदान करती है। 99वां प्रश्न देखें। वैक्यूम क्लीनरों के लिए आप निम्नलिखित में से किस मोटर का चुनाव करेंगे? तो इनवर्स मोटर का। 100वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। सार्वभौमिक मोटरों की गति का नियंत्रण खालिस्तान द्वारा किया जाता है तो टेप किए गए क्षेत्रीय परिवर्तनों द्वारा क्षेत्रगत सतत परिवर्तन को बढ़ाव घटाकर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सिंगल फेस मोटर के 100 प्रश्न एंड आंसर जो लाइनमैन में आ सकते हैं।